બીજા મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે. કલ્યાણી સ્ટીલના મેનેજમેન્ટ કંપનીના एमडी आर.के. गोयल जोड़ाई चुका है. गोयल जी, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले शुरुआत मैं इसी से करना चाह रही थी क्योंकि जितने भी करंट सिनारियो की हम लोग बात करें, प्राइसिंग कंडीशन काफ़ी वोलेटाइल हो चुकी है. गिवन दैट कि ऑलरेडी हम लोग इन्फ्लेशन काफ़ी देख चुके हैं कमोडिटी प्राइसेस के अंदर. इसको कम्बैट करने के लिए आप क्या मेजर्स ले रहे हैं, इसी से शुरुआत करें. गुड आफ्टरनून मैडम. सबसे पहले तो इतना मार्केट वॉलेटाइल है कि हम लोग भी ये सोच नहीं पा रहे हैं कि कस्टमर्स को क्या प्राइस ऑफर करें. तो हम लोगों ने ऑफर्स देना काफी कम कर दिया है. जिसको बिल्कुल बहुत अर्जेंट है उसको ही ऑफर दे रहे हैं. अदरवाइज हम हमारे कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि कुछ दिन के लिए होल्ड करें. हो सकता है ये एक दो दिन में वॉर खत्म हो जाए और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए. इस करंट सिनेरियो में अगर हमको कोई भी रॉ मटेरियल खरीदना है तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव. जैसे आपको पता है स्क्रैप के प्राइस $650 से ज्यादा हो गए हैं. कोकिंग कोल के प्राइस $650 हो गए हैं और निकल के प्राइस तो $1 लाख तक पहुंच गए थे. उसके बाद लंदन मेटल एक्सचेंज ने उसका ट्रेडिंग बैन किया है. सो राइट नाउ बहुत अनस्टेबल सिचुएशन है. तो वी हैव पुट एवरीथिंग ऑन होल्ड. ये थोड़ा बहुत जो दिक्कतों वाली कंडीशन हम लोग देख रहे हैं उसकी वजह से आई बिलीव Q4 के नंबर्स में थोड़ा इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे हम लोग. एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रेशर इसी लिहाज से देखा था कि पिछले साल के मुकाबले भी प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं. एक्सपेक्ट क्या करूं मैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मार्जिन्स किस तरीके से वर्कआउट होंगे. और मुझे याद है आपने पिछली बार बताया था नियरली 50% प्लस जितने आपके क्लाइंट्स ने ऑलरेडी ये रिविजन अप्रूव कर दिया है. अब जब आप यहाँ से और अनसर्टेनिटी देख रहे हैं तो Q4 के लिए मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. देखिए, एज फार एज Q4 इज कंसर्न, अभी हमने करंट रॉ मटेरियल प्राइस पे हमारा कॉस्ट इंक्रीज का वर्किंग चल रहा है और वो सब हम हमारे सब कस्टमर्स को, ओईज को लेटर्स भेज रहे हैं. एंड विद इन दिस मंथ हम लोग ट्राई करेंगे कि उनसे फाइनलाइज हो जाए सो दैट उसका वो इमीडिएटली या 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाए. तो ये जो करंट रॉ मटेरियल प्राइस का इम्पैक्ट है वो लार्जली अप्रैल से आएगा. एंड हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे कस्टमर्स उसको कंपनसेट करेंगे. इस पर्टिकुलरली नाउ इस क्वार्टर में 2 महीने तो निकल चुके हैं. इस मंथ में अगले 2-4 दिन के अंदर मार्केट सेटल हो जाएगा. तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्राइस का या वॉल्यूम का इम्पैक्ट आएगा. और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज का इश्यू, क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही मैडम, थी अब सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज का इशू तो कंटिन्यूड है, वो अभी भी है. और जिस तरह से लास्ट क्वार्टर में थोड़ा अफेक्ट हुआ था वो इम्पैक्ट थोड़ा कम होता जा रहा है. और पॉजिटिव चीज ये है कि कॉमर्शियल व्हीकल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, तो उससे थोड़ा ऑफटेक इम्प्रूव हुआ है. ओके, अग्रीड सर. एक और लास्ट चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटीज, और आप कितनी एड ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं. FY23 के लिए क्या टारगेट्स रहेंगे, कैपेसिटीज कितनी हम लोग एक्सटेंड होके आते हुए देख पाएंगे, इसके ऊपर मुझे एक आइडिया दे पाएं अगर. मैडम, ये विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेमेंडस फोकस ऑन ग्रीन स्टील, सबसे पहले तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को डिकार्बोनाइज किया जाए. टू दैट एक्सटेंट पॉसिबल उसके अंदर ग्रीन स्टील प्रोड्यूस किया जाए. और हम ग्रीन हाइड्रोजन बल्क में और फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस ग्रीन DRI, इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए R&D में काफी रिसर्च कर रहे हैं. जैसे ये डेवलप होगा तो हम हमारा नया प्रोजेक्ट ग्रीन स्टील के लिए लगाना चाहेंगे, तो विच इज मोर फ्यूचरिस्टिक. और ऑटो इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली ग्लोबली वेरी सून एवरीबडी वुड लाइक टू बाय ग्रीन स्टील फॉर ऑटोमोबाइल्स. ओके, अग्रीड सर. और ये जो आप R&D की बात कर रहे हैं, एक क्वांटम अगर आप मुझे स्पेसिफाई कर पाए, ये जो ट्रांजिशन है उसके लिए कितना R&D के टुवर्ड्स ट्रेजेक्टरी जा रही है. इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $100 मिलियन है. हम गवर्नमेंट से टेकअप किया है कि इधर ये R&D प्रोजेक्ट PSUs में लगाया जाए या कुछ गवर्नमेंट के प्लांट्स में लगाया जाए या जॉइंटली लगाया जाए, सो दैट ये टेक्नोलॉजी सभी को इंडिया में अवेलेबल हो. तो इसके लिए हमारा गवर्नमेंट से डिस्कशन चल रहा है.